नेपाल में दबे पांव आई मौत। कयामत की वो सुबह जिसने नेपाल में लाशों के ढेर लगा दिए। और सबसे दर्दनाक खबर तो ये है कि नेपाल में इस विनाशकारी बाढ़ में 100 से ज़्यादा भारतीय तीर्थयात्री भी फंसे हैं, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे। नेपाल के सैलाब में भारतीय तीर्थयात्री कैसे बन गए शिकार? कैलाश मानसरोवर का वो कौन सा रूट है जहां तबाही मच गई? आइए इस वीडियो में जानते हैं। मेरे साथ नमस्ते, मैं हूं असीम शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नेपाल का एक जिला है जिसका नाम है रसुवा। वहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा में 70 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है और सैकड़ों लापता हैं। इस प्राकृतिक आपदा में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले करीब 400 तीर्थयात्री रसूवागढ़ इलाके में फंस गए हैं और उनका संपर्क टूट गया है। इनमें 100 से ज़्यादा तीर्थयात्री भारतीय बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को 390 श्रद्धालुओं को चीन की सीमा पार करनी थी, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद बस कुछ ही लोगों से संपर्क हो पाया और ज़्यादातर लोगों की जानकारी अब तक सामने नहीं आई। आइए अब बात करते हैं कैलाश मानसरोवर के रूट के बारे में, जहां भारतीय लोग भी शिकार हो गए। रसूवा से मानसरोवर कैलाश यात्रा का रूट। नेपाल का रसूवा जिला कैलाश मानसरोवर यात्रा के मुख्य रूट में आता है। इस रूट को काठमांडू रसूवागढ़ी केरुंग ओवरलैंड रूट के नाम से भी जाना जाता है। जो तीर्थयात्री सड़क मार्ग से जाते हैं वे इस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। काठमांडू से रसूवा जिला। सबसे पहले तीर्थयात्री भारत से काठमांडू जाते हैं और फिर सड़क मार्ग से होते हुए त्रिशूली और फुटेकोशी नदी घाटी के रास्ते रसूवा जिला पहुंचते हैं। इसी जिले में बाढ़ ने विनाशकारी तबाही मचाई। फिर रसूवागढ़ी, ये नेपाल और तिब्बत के बीच बॉर्डर चेक पॉइंट है। यहाँ इमिग्रेशन और कस्टम की जांच होती है। केरुंग या क्यूरोंग, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद केरुंग पहुंचा जाता है। केरुंग सागा परयांग, तिब्बत के पठार पर पक्की सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए सागा और परयांग की यात्रा की जाती है। दार्चेन, मानसरोवर झील के दर्शन या कहें परिक्रमा के बाद तीर्थयात्री दार्चेन पहुंचते हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा, फिर दार्चेन से यमद्वार होते हुए डेरापुक, डोलमाला पास और जथुलुपुक होते हुए परिक्रमा पूरी होती है। अब एक एडवाइजरी आई है जिसमें लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसके मुताबिक एहतियात के तौर पर काठमांडू घाटी की ट्रैफिक पुलिस ने काठमांडू से रसूवा, नुवाकोट, धाड़िंग और चितवन जाने वाले वाहनों को रोक दिया है। हालात को देखते हुए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अब तक जहां पर भी हैं अभी वहीं रहें और आपदाग्रस्त इलाकों की ओर ना बढ़ें। तब तक ऐसा ना करें जब तक आधिकारिक जानकारी की पुष्टि न हो जाए कि सड़क की स्थिति सुरक्षित है और आप आगे यात्रा बढ़ा सकते हैं। बचाव और आपातकालीन कार्रवाई में मदद के लिए नेपाल सेना के 2 हेलीकॉप्टर रसूवा भेजे गए हैं। एनडीटीवी की टीम भी नेपाल में उस जगह पहुंची है जहां बाढ़ ने तबाही मचाई। आप देखिए एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त नेपाल के नुआकोट इलाके में पहुंच चुके हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तबाही का मंजर। एनडीटीवी पहली टीम है जो लोकेशन पर इस वक्त पहुंची है और आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही है। यही वो सैलाब है जो आज सुबह इस इलाके में आया। बताया जाता है कि यहाँ पर बाग थे, आम और लीची के पेड़ लगे हुए थे और साथ ही वहां पर जो आपको ये बिल्डिंग, जो इमारतें दिख रही हैं वो सरकारी इमारतें थी। पहले ये जेल हुआ करता था। उस तरफ जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं वहां पर वो बिजली घर था। और जब ये सैलाब आया है, जब फ्लैश फ्लड आया है, तो सबको साथ लेता हुआ ये आगे बढ़ा है। हम जिस घर में खड़े हैं इसकी जो निचली मंजिल है, यहाँ पर भी गाद आई, यहाँ भी मलबा आया और पूरा अपनी चपेट में से लेता हुआ आगे बढ़ा है। कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे। देखिए किस तरह से एक बाइक वहां पर मलबे में दबी हुई है और पूरा इलाका इस वक्त उस तबाही का गवाह बन रहा है। हमारे साथ कुछ स्थानीय भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस असर को इन्होंने देखा है, झेला है। इनके घर में भी ये मलबा घुसा। आप यहाँ निचली मंजिल में रहती हैं, क्या हुआ था सुबह? सुबह तो मैं वहाँ बर्तन माजने के लिए बैठा था। ये पानी उधर से यहाँ पर आना, मेरा पति अंदर था, मैंने लेकर वहाँ कूदा।
भाग गए हम, नहीं तो हम दोनों को लेकर भगा के लेकर जाएगा आज सुबह 9 बजे 9:30 बजे। जो हुआ आपने खुद आंखों से देखा, पहला कभी ऐसी मंजर ऐसी हालत आपने नहीं देखी नहीं थी? देखा, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम देखा है हमने। ये पानी तो इधर से ऐसे ऐसे आया है, उधर आन के यहाँ पर देखा था, हम अंदर था। सुबह तो इतना वक्त था कि आप भाग पाए और अपनी जान बचा पाए, इतना वक्त था? अंदर था मेरा पति को लेकर भागा मैंने, नहीं तो आज हम दोनों भगा के लेकर गए। तो आपने सब कुछ बहते हुए देखा, वो चट्टान देख रहे हैं, इतनी बड़ा बोल्डर एक आया है वहां पर बहता हुआ, ये सब ऊपर से बहता हुआ आया तो सब तबाह हुए, कुछ नहीं है हमारे पास, न पैसे न खाने के लिए कुछ नहीं है। सब कुछ गवाही दे रहा है। और मेरे साथ हिम बहादुर जी हैं जो यहाँ पहुंचे हैं जब ये खबर आई कि यहाँ पर सैलाब आया है और सब कुछ बहा कर ले गया है। आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप काठमांडू से आए हैं? हाँ, यहीं के रहने वाला है। इधर मेरा गांव इधर ही है, नजदीक है। इधर मैं खबर सुनने के बाद इधर आया हूँ। क्या जानकारी मिली, क्या पता चला आपको आपके गांव से? इधर बाढ़ आया बोला, गांव का लोग जो फोन किया मेरे को, बहुत बड़ा बाढ़ आने के बाद इधर में भी उधर काठमांडू में बहुत सैलाब आया है। हाँ, सैलाब आया, इसलिए मैं इधर आने का बोला। फिर उधर भी हमारा वो मीटिंग चला यार। फिर मीटिंग चलने के बाद हमारा वो जो सब दोस्त जो पॉलिटिक्स हमारा वो होता है गवर्नमेंट वाला, सब उधर भी तो था। सब इधर आए। तो ये बताइए कि आप जब यहाँ आकर पता कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो क्या पता चल रहा है? सब कोई सही है जिनको आप जानते थे, आपके जानने वाले रिश्तेदार? क्या खबर मिल रही है आपको? अंदर हमने जाके देखा, वहाँ पर पूरा गाद है, मलबा है, मिट्टी वहाँ से बहती हुई आई है, घर उसके अंदर दब गए। आपके पास क्या खबर है, आप जिस इलाके के रहने वाले हैं? इधर तो बहुत विनाशकारी वो जो हो रहा है, वो हो गया। तो कितने जानने वाले अभी नहीं मिल रहे हैं आपको? मेरे को तो जो 200-300 आदमी जो हमारा गांव वाला था, वो जो गांव भी नहीं है, ऐसे पता चल रहा है आपको? गांव ही नहीं है। अभी मैं उधर पहुंचना मुश्किल है, उधर यहाँ मेरा इधर जाने का रास्ता भी नहीं है। लेकिन तो आप ये कह रहे हैं कि इसके आगे अब जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गाद मलबा सब आ गया है, और उस गांव तक पहुंचना जहां पर आपके अपने हैं, आपके जानने वाले हैं, उस तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं? नहीं, उधर पहुंचने के जगह रास्ता ही नहीं है ना। इधर ही सब बाढ़ में गया है, फ्लड में जो। पर इस तरह का सैलाब इस इलाके में क्या पहले भी आया करता था? क्या इस तरह का जो सैलाब है आपने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा है? मैं तो मैंने जो जिंदगी में पहली बार ऐसा वाला जो बाढ़ आया देखा है। हाँ, लेकिन ऐसा वाला बाढ़ नेपाल में कभी भी नहीं आया था। ये पहली बाढ़ है जो विनाशकारी और खरबों का क्षति हो रहा है ये बाढ़ से। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हम आपको बता दें कि इससे आगे जो है ऊपरी इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। इसके आगे जो रोड है वो तिब्बत बॉर्डर तक जाती है, करीब 100 किलोमीटर यहाँ से दूर तिब्बत बॉर्डर है, और वहीं से सैलाब बहता हुआ आगे आया है और अब आगे से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। और यहाँ पर जो रेस्क्यू के लिए यही चुनौती बनी हुई है कि अगर ऊपरी इलाकों तक जाना है तो इससे आगे जाया कैसे जाए, क्योंकि मलबा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मलबा है, बागाद है, चलने में मुश्किल हो रही है, गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। लगातार बारिश हो रही है आज शाम से ही, तो हेलीकॉप्टर्स को भी ऊपरी इलाकों में जाकर जायजा लेने के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। तो इस वक्त हम ग्राउंड जीरो में जरूर मौजूद हैं, लेकिन आगे के इलाकों तक पहुंचना नामुमकिन है इस वक्त, हमारे लिए ही नहीं, रेस्क्यू वर्कर्स के लिए भी, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, आर्मी के लिए। और देख सकते हैं पूरा इलाका इस वक्त गाद और मलबे में दबा हुआ है, संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है और यहां से आगे जाने का रास्ता इस वक्त पूरी तरह से बंद है। नेपाल से कैमरा पर्सन पुजारिया के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया।